हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और सभी ने देख लिया होगा कि एसबीआई ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं क्लर्क के। तो जल्दी से चेक करिए अपना एडमिट कार्ड कि आपने अपना फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा। और उसके बाद बिल्कुल तैयारी में जल्दी से जुट जाइए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। और आपको पता ही होगा एग्जाम डेट कब है, उसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। और एसबीआई ने इस बार जो क्लर्क में वैकेंसी निकाली है वो टोटल 13,735 रेगुलर वैकेंसी निकाली है। इसके साथ में जो बैकलॉग में वैकेंसी निकाली है वो 456 है। तो इसलिए जो टोटल वैकेंसी है इस बार एसबीआई क्लर्क में 14,191, जो कि बहुत क्वांटिटी में है। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो सोचो अगली बार वैकेंसी कितनी आएंगी। कम आए, इससे कम आई तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए कि इस बार ही आप सिलेक्शन ले लें। और आपने सोच समझ के अपना स्टेट फिल किया होगा, और उसी बेस पे आपका कंपटीशन रहेगा स्टेट वाइज, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी है जो स्टेट वाइज फॉर्म भरा जाता है। तो आपने कौन सा स्टेट सेलेक्ट किया है ये डिपेंड करता है, वहाँ से कितने फॉर्म लगे हैं उस बेस पे आपका कंपटीशन होगा। इसके साथ हम बात करेंगे आईपीएस ने कैलेंडर जो जारी किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसमें पीएसबी और आरआरबी की एग्जाम डेट आ गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो एसबीआई प्री की हम बात करते हैं। तो एसबीआई प्री की एग्जाम डेट है वो 22 फरवरी है, 27 फरवरी है, 28 फरवरी है और 1 मार्च है। तो आपका कौन सी डेट में एग्जाम है ये देखना। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो इसमें क्लर्क प्री की एग्जाम की हम बात करते हैं पैटर्न की। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे। इसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगी एंड इंग्लिश होगी। तीनों को 20-20 मिनट मिलेंगे, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। एसबीआई इंग्लिश का जो पेपर होगा उसका आपका 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आपके 35-35 होंगे और 35-35 मार्क्स के होंगे। इसलिए टोटल क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 100 होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। और इसके साथ ही आपको ये सारे क्वेश्चन है वो 1 घंटे में करने हैं और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। तो इसलिए स्पीड पे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि स्पीड मैटर करेगी आपके। जल्दी से जल्दी आप कितने जितने ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाओगे उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो आपके तीनों सब्जेक्ट आएंगे, और फर्स्ट में इंग्लिश आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। तो उस बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, और जो इजी क्वेश्चन हो उनको आप पहले करो। और जैसे रीजनिंग होती है, रीजनिंग में पजल्स को आप बाद में करो। रीजनिंग में पजल अगर पहले करने बैठ गए तो आपके जो इजी क्वेश्चन है आप वो भी नहीं कर पाओगे, और पजल में अगर उलझ गए तो आप पूरा अपना टाइम खराब कर दोगे पजल में ही, और उसके बाद आपके जो इजी क्वेश्चन होंगे आप उनको भी छोड़ दोगे। इसलिए ऐसे ही मैथ में आपके पास जो इजी क्वेश्चन आपको लगता है ये हो सकता है, पढ़ने से ही आपको समझ आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसलिए टाइम बर्बाद मत करना। जो भी हार्ड क्वेश्चन लगे आप उसको स्किप करना, उसको बाद के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम बचे तो उसको फिर बाद में करना, और पहले इजी क्वेश्चनों को सॉल्व करके पहले अपने नंबर मार्क्स सिक्योर करना, जिससे आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। इसमें आपके जो नंबर्स आप ज़्यादा ले सकते हैं वो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। उसमें आप, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश में सारे बच्चों के लगभग सेम एवरेज मार्क्स आते हैं, और मैथ और रीजनिंग में स्पीड आपकी मैटर करती है। तो जितनी आपकी ज़्यादा स्पीड होगी वो बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आएगा। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग का डिफरेंस है वो मैटर करेगा आपके प्री में नंबर ज़्यादा लाने के। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए जुट जाइए। और अब तो आपने तैयारी कर ली होगी, अब केवल आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। सिलेबस क्योंकि आपको पता ही है, तीन तीन सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश। तो इसी के साथ मैं एसबीआई क्लर्क की सैलरी के बारे में और बात कर लेता हूँ आपसे। तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी होती है वो अप्रोक्सी 46 के समथिंग होती है। और इसमें जो आपकी बेसिक होती है 24,050 होती है, लेकिन एसबीआई में 2 इंक्रीमेंट क्लर्क में मिलते हैं, इसलिए एसबीआई क्लर्क की
जो सैलरी आपकी बेसिक होती है वो 26,730 होती है। एसबीआई क्लर्क की जो बेसिक होती है वो 26,730 होती है। इसके अनुसार डीए जो अभी चल रहा है करंट में, उस बेस पे आपको मिलेगा, वो लगभग अभी 6200 के समथिंग है। और इसके बाद में हम एचआरए की बात कर लेते हैं, तो वो लगभग 3000 के समथिंग वो होता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं, 850 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलेंगे। एंड स्पेशल अलाउंस की बात करें तो 7000 आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, और स्पेशल पे 1200 रुपये मिलेंगे। तो ग्रोस सैलरी आपकी लगभग हो जाती है 45 की समथिंग। और तो आपका कुछ डिडक्शन होने के बाद में समथिंग आपकी सैलरी बनेगी 42-43 के समथिंग में। इसके अलावा अलाउंस की बात करते हैं एसबीआई में, तो एसबीआई क्लर्क में आपको सिटी अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है। तो इसलिए एसबीआई क्लर्क की अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, और आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है, और इतने दिनों में जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव कैलेंडर फॉर पीएसबी एंड आरआरबी के लिए आईपीएस ने जो रिलीज किया है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें आरआरबी की जो एग्जाम है ऑफिस असिस्टेंट की एंड ऑफिसर्स की, उसमें जो प्री की एग्जाम है वो है ऑफिस असिस्टेंट की 30 अगस्त को है, एंड 6 सितंबर एंड 7 सितंबर को है। और ऑफिसर स्केल 1 की है 27 जुलाई, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त को। ये प्री एग्जाम की डेट है। इनकी जो मेंस एग्जाम होंगी वो है 13 सितंबर है, वो ऑफिसर स्केल 1 की है, जिसको हम पीओबी बोलते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट की 9 नवंबर को है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की एंड थर्ड की, उसकी एक ही एग्जाम होगी केवल सिंगल, वो 13 सितंबर को है। और हम बात करते हैं पीएसबी की, जिसमें हम बात करते हैं पीओ की, उसकी प्री एग्जाम 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को है। और पीओ की मेन एग्जाम है वो 29 नवंबर को है। और जो क्लर्क की है प्री एग्जाम आईबीपीएस, वो 6, 7, 13, 14 और 12 दिसंबर को है। और इसकी आईबीपीएस क्लर्क की जो मेंस एग्जाम है वो 1 फरवरी 2026 को लगेगी। तो एग्जाम का टाइम टेबल आपके पास में क्लियर आ चुका है। इन डेट को लिख लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। इस वक्त को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, और जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसको यूज में लेते हुए आपको ये एग्जाम क्लियर करनी होगी। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ में आप तैयारी में जुट जाइए, और ज़्यादा समय व्यर्थ मत करिए, रील वगैरह ज़्यादा देखो मत, और इनको ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। और कोई कमी इस बार नहीं रहनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगे कि इस बार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। 14,000 वैकेंसी बहुत है एसबीआई क्लर्क में, तो आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है, और इसके लिए आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी होगी, और आपको कड़ी मेहनत करके जो भी टाइम बचा है उसको पूरे को यूज में लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम बैंक में और जो भी एग्जाम होती है उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इस बार ही सिलेक्शन हो जाए, जो जो मेहनत कर रहा है। थैंक यू दोस्तों।